बेस्ट ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अटल जयंती पर उत्तराखंड में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की प्रशंसा की। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव हुआ समापन। महोत्सव में सीएम धामी रहे मौजूद। समारोह में अनेकों खिलाड़ियों ने की शिरकत। बार एसोसिएशन में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू। उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर होंगे उपचुनाव। 12 जनवरी को होगा मतदान। 13 जनवरी को परिणामों की घोषणा। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर दून अस्पताल अलर्ट। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम। नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ पर हाई अलर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी जी कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदृष्टता नेता थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण को नई दिशा प्रदान की। उनका संपूर्ण जीवन सुशासन, संवेदनशीलता एवं सर्वस्वामी विकास के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर लोकहित को सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी जी के विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार पारदर्शी प्रशासन, त्वरित निर्णय एवं जनहितकारी नीतियों के माध्यम से विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए आंदोलनरत हत्ती जनता पर गोली चलाने के आदेश को अस्वीकार कर अद्वितीय देशभक्ति, साहस एवं नैतिक दृढ़ता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के संघर्ष में पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह घटना मील का पत्थर सिद्ध हुई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और क्रांतिकारी आधार प्रदान किया। सांसद खेल महोत्सव का आज समारोह का समापन हुआ। देहरादून के मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल में समापन समारोह चला। मुख्यमंत्री धामी भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह भी मौजूद रहे। समारोह में अनेकों खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए ऐलान किया कि वह कल भोंपू लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और उन पर लगे आरोपों का प्रमाण भाजपा से मांगेंगे। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि वह खुद हरीश रावत के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे और उनके लिए वह कार्यालय में चाय की व्यवस्था भी रखेंगे और अगर हरीश रावत भाजपा में आना चाहते हैं तो वह उनका स्वागत भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत को भाजपा से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कई चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने उनको प्रमाण दे दिए हैं। रावत जी का हम अपने कार्यालय में स्वागत करते हैं। हम उनके लिए बढ़िया सी चाय बनवा के रखेंगे। भोकू लगाने की आने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के दफ्तर के अंदर आकर और वो भाजपा में हो जाएं, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूँ। मैं उनके स्वागत के लिए आ रहूंगा। लेकिन सर वो तो प्रमाण मांगने के लिए आ रहे हैं कि 2017 से लेकर जो आरोप आप उन पर लगा रहे हैं वो जनता प्रमाण दे रही है। हर प्रकार का प्रमाण जनता दे रही है। जब चुनाव आते हैं तो जनता 4 चुनाव में उनको प्रमाण दे चुकी है। इसलिए प्रमाण हमसे ना मांगे, प्रमाण वो जनता से मांगे। वो कह रहे हैं कि मेरी जो भावना है उसको ठेस पहुंची है, आपने उन्हें पाकिस्तान का तपस्या करें भाई। किसी भावना ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति तप करता है, तपस्या करता है और आगे से सही रास्ता पकड़े, इस काम में लगता है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना में उत्तराखंड आत्मनिर्भरता का आधार बन गया है। शून्य बिजली बिल उपभोक्ताओं में उत्तराखंड में 42% उपभोक्ता हैं, जिससे उत्तराखंड सूर्य घर योजना में सभी राज्यों से ऊपर है। जानकारी देते हुए ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार शून्य बिजली बिल पाने वाले उपभोक्ता देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है और उत्तराखंड को भारत सरकार ने सूर्य घर योजना को लेकर बधाई दी है। देखिए, मैं अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन भारत सरकार के डेटा के मुताबिक शून्य बिजली के बिल पाने वाले जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, उसकी संख्या पूरे देश में उत्तराखंड में सबसे अधिक है। तो उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार ने कंग्रेचुलेट किया है कि सबसे ज़्यादा पीएम सूर्यघर योजना में यहाँ पर काम हुआ। बार एसोसिएशन देहरादून में खाली चल रहे उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद इन पदों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के मुताबिक 12 जनवरी को मतदान होगा और 13 जनवरी को परिणामों की घोषणा की जाएगी। नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच 24 दिसंबर, नाम वापसी 26 दिसंबर तक होगी। वहीं इन उपचुनाव को लेकर वकीलों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बस हम जो हैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, 2006 का जो है रजिस्ट्रेशन है और सारे एडवोकेटों से जो है रूबरू हैं। तो बस इतना है कि हमें इस इलेक्शन में ज़्यादा समय नहीं मिल पाया है कि हम जो है सब अपने जो है अधिवक्ता साथियों से मिल सके। तो जितना हम जो है अपने अधिवक्ता साथियों के चैम्बरों में जाके व्यक्तिगत रूप से जो है उनसे जो है निवेदन कर रहे हैं कि वो जो है इस बार बदलाव की राजनीति जो है वो लाएं और बार को जो है बार की सम्मान और प्रतिष्ठा को जो है आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में जो है हम सचिव पद पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और सभी साथियों के समर्थन से हम जो है इस बार को आगे नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आप सबका समर्थन, प्यार, सहयोग जो है हमें इस पद पे चाहिए। क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान संभावित भीड़ और सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। अस्पताल प्रशासन ने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों को तत्काल और बेहतर इलाज मिल सके। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS बिष्ट ने बताया कि 31 दिसंबर और क्रिसमस ईव पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए ऑर्थोपेडिक और सर्जरी विभाग में अतिरिक्त डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने पहले से ही एक्स्ट्रा स्टाफ की तैनाती की योजना तैयार कर ली है ताकि दिवाली और होली जैसे बड़े त्योहारों की तरह इस बार भी बढ़ते पेशेंट लोड को आसानी से संभाला जा सके। क्रिसमस और नववर्ष पर दून पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसएसपी देहरादून ने सुरक्षा व यातायात तैयारियों का जायजा लिया। एसएसपी ने देर रात ड्यूटी पॉइंटों निरीक्षण का किया। शहर के प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस का संदिग्धों व वाहनों की चेकिंग अभियान तेज है। हुड़दंग व अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ड्यूटी में लापरवाही पर पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड एसटीएफ को साइबर ठगी के एक मामले में सफलता हाथ लगी है। साइबर थाना कुमाऊं परिक्षेत्र रुद्रपुर की टीम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैंपा कोला डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नवंबर 2025 में ऊधम सिंह नगर निवासी एक व्यक्ति को गूगल सर्च के जरिए फर्जी रिलायंस अधिकारी बनकर रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और स्टॉक के नाम पर 23.55 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। एसटीएफ के अनुसार आरोपी बिहार के भोले भाले युवाओं को रोजगार का झांसा देकर दिल्ली बुलाते थे और उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम को एसटीएफ और यूपीआई के माध्यम से तुरंत निकाल लिया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन ऑफर से बचने की अपील की है। देखिए, अभी हमारी टीम कुमाऊं क्षेत्र की शरद चौधरी इंस्पेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में दिल्ली में आपका विज्ञान विहार करके एक जगह है,
वहाँ विजय विहार करके एक जगह है, वहाँ से 2 अभियुक्तों को, शुभम कुमार एंड राम कुमार, एक नालंदा और एक नवादा जिला बिहार का रहने वाला है, इन्हें पकड़ के लाई है। इनके पास से 8 मोबाइल फ़ोन, 27 पासबुक्स, 18 चेकबुक्स, 30 एटीएम्स एंड 5 आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एक्सेट्रा बरामद हुए हैं। उन्होंने कैंपा कोला की डीलरशिप लेने के लिए रिलायंस का कस्टमर केयर नंबर गूगल से ढूंढा और इनका कस्टमर केयर नंबर मिला। इन्होंने उसको कॉल किया और ग्रेजुअली इन्होंने 23 लाख रुपए 3 फर्स्ट लेयर के अकाउंट्स मिले हैं, उसमें डलवाए हैं। खटीमा में बीती रात्रि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना आसपास के स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस द्वारा पंचनामा की कार्यवाही करते हुए शव को शव विच्छेदन गृह में रखा गया। नागरिक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर निशिकांत ने बताया कि रात्रि में एक युवक को ट्रेन दुर्घटना में घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसकी जांच के बाद मृत्यु की पुष्टि हुई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अजय पोखरिया पुत्र लच्छू सिंह निवासी खटीमा के रूप में हुई है। आवश्यक कानूनी कार्यवाही और पंचनामा पूर्ण करने के बाद शव को परिजनों को सौंप जाने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम किया गया। कैबिनेट से मंजूर हुए प्रस्तावों पर नजर डालें तो वित्त विभाग के अंतर्गत नेचुरल वेट की दर 15% किया गया कम, 20% वेट को कम करते हुए 5% किया गया। कृषि व कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत आपदा से ग्रसित धराली में सेब खरीद की दर की गई तय। रॉयल डिलीशियस सेब की दर 51 रुपए व रेड डिलीशियस से 45 रुपए किए निर्धारित। संस्कृत विभाग के अंतर्गत वृद्ध कलाकारों की पेंशन में की गई वृद्धि 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए की गई। आवास विभाग के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब निम्न जोखिम वाले भवनों को एम्पेनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा किया जाएगा स्वप्रमाणित। औद्योगिक विकास विभाग में व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए नियमावली में किया गया संशोधन। ऑलरेडी एम्पैनल्ड है और भी अगर लोग एम्पैनलमेंट अपना कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अगर वो क्वालिफाइड है तो एम्पैनलमेंट का प्रोसीजर तो ओपन रहता है हमेशा ही। नेक्स्ट जो है औद्योगिक विकास विभाग का है, ये भी एक्चुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ऑलरेडी विचलन से अनुमोदन हो चुका है। आज औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से लिया गया था। ये कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए उनके जो बाईलॉस हैं उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, जिसमें जो ग्राउंड कवरेज है एमएसएमई यूनिट्स का और इंडस्ट्री यूनिट्स का वो बढ़ा दी। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी के वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। महिला वीडियो में अंकिता मर्डर केस में किसी वीवीआईपी गट्टू का जिक्र कर रही है, जिसके इशारे पर मर्डर हुआ। विपक्ष लगातार अब भाजपा पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरे मामले पर कांग्रेस द्वारा मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है, जिस महिला द्वारा वीडियो जारी किया गया वो निराधार है। अगर महिला के पास पहले से ही सबूत थे तो पहले उनको कानून प्रक्रिया के दौरान क्यों नहीं रखा गया। जो महिला अनगर आरोप लगा रही है, सबसे पहले उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आज कांग्रेस मुद्देविहीन पार्टी बन गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य की राजनीति में फिर उबाल देखने को मिल रहा है। पहले से ही संवेदनशील इस मामले में अब जांच की प्रक्रिया, घटनाक्रम और इससे जुड़े पहलुओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआत से ही इस केस में प्रभावशाली लोगों की भूमिका को लेकर चर्चा होती रही, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता रहा। हत्याकांड के बाद घटनास्थल पर की गई कार्यवाही, सबूतों के संरक्षण और जांच की दिशा को लेकर उठी आशंकाओं ने मामले को और गंभीर बना दिया। अब वीआईपी नाम को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह मामला एक बार फिर राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है, जिससे सरकार पर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।